आज मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ कि चिकन ख़त्म हो गया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से चिकन लेते हैं और फिर महंगा नहीं पड़ता। ये देखें, बोनलेस अलहदा से निकलवाई है और बाकी का गोश्त सारा अलग करवाया है इस तरह से। तो ये बग़ैर पोटा और कलेजी के 450 रुपये के किलो के हिसाब से मिला है आज। और ये सालन में यूज़ कर लेती होती हूँ, आलू गोश्त कोरमा वगैरह, या पुलाव पकाना हो, किसी भी मतलब कि हड्डी वाला गोश्त अलग से दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है सालनों में। और ये जो बोनलेस है ये कोफ्तों के लिए, बोनलेस हांडी के लिए और चिकन शामी कबाब उसमें इस्तेमाल होता है। और इस तरह से इसे महंगा नहीं पड़ता, ये गोश्त के भाव ही पड़ता है। अलग से आप लेंगे खाली बोनलेस तो वो आपको डबल रेट मिलता है, 450 है तो वह तकरीबन 800 रुपये किलो के आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको सेम रेट में मिल जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी, फ़ायदा भी हो जाएगा। और यहाँ पे आलू मंगवाए थे, आलू ख़त्म हुए थे, आलू भी इनका भी तकरीबन मुख्तलिफ रेट होता है। आज 80 रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं और खीरे मिले हैं आज 60 रुपये के हिसाब किलो के हिसाब से। खीरे भी माशाल्लाह से ताज़े फ्रेश हैं। और साथ में सब्ज़ धनिया मंगवाया था। अभी गोश्त को धो के तो इसको अलग अलग करके रख दूँगी। ये ब्रेस्ट का जो पीस है उसके छोटे छोटे अलग सारा निकाल लिया है। इस तरह से इसको धो के अच्छी तरह वॉश करके रख लूँगी। और शामी कबाब मेरे थोड़े रह गए हैं, उसमें इस्तेमाल करूँगी। और फिर जो कोफ्तों के लिए भी यही इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैं चिकन जो है उसको खत तो खैर अब भी नहीं हूँ, लेकिन मैं धोती भी नहीं थी। शादी से पहले ऐसा होता था कि मैं इसको धोना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगाती थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको धोया तो मैंने हाथों पे शापर चढ़ाए और अपने मुंह के ऊपर दुपट्टा लपेटा और फिर मैंने इसको धोया। तो शादी के बाद फिर देखें कितनी चेंजेस आ जाती है बंदे में कि क्या कुछ करना पड़ता है। खाती तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन अब ये है कि पका लेती हूँ, हर तरह से इसको धो भी लेती हूँ। और शादी से पहले अम्मी और सिस्टर धो देती थी, उसके अलावा भाई से धुलवा लेती थी। जब अम्मी कहीं जाते थे ना तो मुझे कहते थे कि आज आपने ही चिकन पकाना है, तो इसको धोना भी खुद ही है। तो मैं क्या करती थी, अम्मी चले जाते थे तो छोटे भाई को कहती थी आप प्लीज़ इसको धो दो फ़ौरन से, अम्मी के आने से पहले पहले, और फिर मैं पका लेती थी। तो आज सोचती हूँ कि आज जब मैं इसको हर तरह से चिकन को धो लेती हूँ और पका भी लेती हूँ, बोनलेस हो या दूसरा, तो इतना चेंज आ जाता है शादी के बाद एक लड़की में। आज इस तरह का गोश्त भी धो लेती हूँ, बच्चों को पका के भी दे देती हूँ, हर तरीके से गेस्ट आ गए। और मेरे घर वाले भी बाज़ का हैरान होते हैं कि आप ऐसे पहले तो हाथ तक नहीं लगाती थी। तो देखें शादी के बाद अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए लड़की को काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले वाली नहीं करनी पड़ती। मतलब कि वो चेंज हो जाती है, वो भूल जाती है कि अब ये नहीं, अब नहीं करना, कि अब आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, भाई वो आपकी हेल्प करवा देंगे नहीं। और अब गोश्त होती हूँ तो मुझे कहते होते हैं कि लगता है आधा गोश्त आपने इसी तरह उतार देना, कि ये इतना हो जाता है। अब इतने आराम से साफ़ हर तरीके से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर करके तो फिर धोती हूँ। इसी तरह सफाई का ख्याल रखा करें आप भी, जब आप खाना कोई भी बनाते हैं तो सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो अभी मैंने ये गोश्त सारा एक ही बार धो के इसको फ्राई करके रख लेना है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती जी बार बार फ्राई करने की। बस फिर ग्रेवी अलग से बना के थोड़ा थोड़ा तैयार करके रख लेती होती हूँ। फ्राई का ये होता है कि ख़राब नहीं होता फिर आपका चिकन, इजीली आप इसको हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मेरा तो इतना टाइम नहीं गुजरता, साथ साथ इस्तेमाल हो जाता है। कभी गेस्ट आ गए या घर में खा लिया और साथ साथ ऑर्डर चले गए ऑनलाइन भी और फूड पांडा के भी। तो रेट ये है कि साथ साथ चेंज होता रहता है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि कभी कितना हो गया। आगे शादियों का सीज़न है तो माशाल्लाह से आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी इवेंट आ जाए तो चीज़ें जो है वो हमेशा महंगी करते हैं, चाहे कोई खुशी का हो चाहे कोई गमी का हो। वो कहते हैं कि जी अब भी इन्होंने कमाई करनी, बाद में नहीं करनी। तो अल्लाह ताला भला करे ऐसे लोगों का भी और हमारा भी। ये देखें अभी तो मैं इतनी सी जो थोड़ी थोड़ी चर्बी होती है ना इसकी, वो भी आराम से इसको उतार देती हूँ, बिल्कुल साफ़ करके फिर रखती हूँ। तो अब जब कभी सोचती हूँ कि मैं कैसे इसको हाथ तक नहीं लगाती तो हंसी भी आती है। और होता है कि चलें जी काम है, करना ही है,
ज़िंदगी ऐसे गुजरती है, बंदे को अपने चेंजिंग लानी पड़ती है, वरना फिर लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो ये बाकी के सारे इसमें से सामान एक्स्ट्रा निकालना है, वो मैंने बिल्ली आ जाती है उसको डाल देती हूँ तो वो खा लेती है। फिर वो आके सीढ़ियों में बैठ जाती है आराम से, तो मैंने उधर ही रख देनी होती है और उसने उठा के खा लेनी होती है। गोश्त धो लिया और ये देखिए ये सारा इसमें से मैंने सामान निकाला है, ये बिल्ली को डाल दूँगी। और इधर बोनलेस अलग से रख दिया, इसको भी मैं शापर में लपेट के अभी फ़िलहाल रख दूँगी और अभी इसको करूँगी फ्राई। तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, मैंने कैसे गोश्त धोया है। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।